हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेश। ये है कंपटीशन मैथ का भाग 6, चैप्टर संख्या पद्धति। आप सभी क्वेश्चन के नोट्स बनाते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने ये क्वेश्चन पढ़े और ये वाला गुणा करने का क्वेश्चन पढ़ा। वही क्वेश्चन हमारे जारी हैं। यह रहा हमारा 13वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 589 प्लस 187 इसका होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 इसका भी होल स्क्वायर बटे में है 589 मल्टीप्लाई 187। इसका हमें आंसर ज्ञात करना है। आप पिछले भागों में कुछ फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे, वही यह फॉर्मूला है। इसके स्थान पर a, इसके स्थान पर b, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का चिन्ह। इसके स्थान पर a था, इसके स्थान पर b, बीच में माइनस था, इसका भी होल स्क्वायर बटे a b, क्योंकि a और b। इस प्रकार से हमने अपने क्वेश्चन को लिख लिया है। इसके बाद हमें फॉर्मूला का यूज करना है। फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिस पर a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर आते हों और a b भी आता हो? ये रहा यूज फॉर्मूला। यह रहा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। यह फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें हम a b को नीचे लाते हैं, ये सेम रहेगा, इसके नीचे a b आ जाएगा। बराबर में क्या बचा? 4। ये जो दिख रहा है यही हमारा क्वेश्चन था, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ab। क्वेश्चन भी यही था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ab। इसके बराबर में 4 आया, 4 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा 14वां क्वेश्चन। 1835 मल्टीप्लाई 1832, 1835 गुणा 1832। इन दोनों का गुणा करना है, बराबर ज्ञात करना है क्या आता है। तो पहले हम लिख लेते हैं 1835 गुणा। यहाँ पर हम 2000 में से 168 यदि हम घटा देते हैं तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा। यह हमें अपने मन से सोचना होगा। तो यदि हम 2000 से 168 घटाएंगे तो 1832 हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमें ऐसी संख्या रखनी होती है जिसमें केवल एक अंक हो और बाकी 0 हो। तो हमने इस प्रकार से रखा। इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, गुणा करेंगे तो इतने का गुणा इतना होगा, माइनस इतने का गुणा इतने से होगा। तो यहाँ पर जब गुणा होगा तो 2 का गुणा हम इतने में करेंगे तो इतना आएगा और 0 को हम लिख देंगे, माइनस इन दोनों का हम गुणा करेंगे। जहाँ पर हमने गुणा किया तो इतना आया। अब 376 0 0 0 0 में से 308280 घटा देंगे। यहाँ पर हमने घटाया तो हमें इतना उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट गुणा करके भी इसका आंसर ले सकते हैं। ये रहा 15वां क्वेश्चन। 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर बटे में है 931 मल्टीप्लाई 931 प्लस 138 मल्टीप्लाई 138 बराबर ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इसके स्थान पर a, इसके स्थान पर b, यानी 931 के स्थान पर a, 138 के स्थान पर b रखते हैं तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a गुणा a प्लस b गुणा b, यानी a स्क्वायर प्लस इसका b स्क्वायर। तो हो जाएगा इतना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस प्रकार से बन जाएगा। हम a b रख देंगे। तो इसके बाद हमें फॉर्मूला लिखना है। ये रहा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपने पिछले भागों में पढ़ा होगा। इस प्रकार का फॉर्मूला है। चलिए देख लेते हैं। फॉर्मूला लिखे हुए होंगे। इस क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मूला की आवश्यकता होगी जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये तीनों आते हों। ऐसा फॉर्मूला हम देख लेते हैं। ये रहे हमारे कुछ फॉर्मूला जो भाग में दिखाई दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन
इस फॉर्मूला में तीनों हैं, यही फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला लिख लिया। इस फॉर्मूला को हम अपने क्वेश्चन जैसा कर लेंगे। क्वेश्चन में ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसमें अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्वेश्चन के नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम ऐसे कुछ इसको हम नीचे लाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर में केवल 2 बचेगा, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यह है 16वां क्वेश्चन। यदि कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में है, ग्रुप का नाम है हेल्पिंग ग्रुप। आप हेल्पिंग ग्रुप सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप आ जाएगा, उस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर देंगे यदि आप पूछेंगे तो। इसमें है 735 735 735 माइनस 105 105 105। यहाँ पर संख्या लिखी हुई हैं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको a, इसको a, इसको a, यानी 735 को a मान लेते हैं और 105 को b मान लेते हैं। तो a और a और a, तो a की घात 3 माइनस यहाँ पर b था तो b की घात 3, यहाँ पर a और a तो a स्क्वायर, यहाँ पर है a और b दोनों साथ में है तो a और b, यहाँ पर b गुणा b तो b स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद हमें ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बट और या फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इस प्रकार का आता हो। कौन सा फॉर्मूला है देख लेते हैं। ये रहा फॉर्मूला, ये है माइनस वाला, ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने वही फॉर्मूला लिख लिया है, क्वेश्चन जैसा इस फॉर्मूला को बना लेते हैं। सबसे ऊपर क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, इस फॉर्मूला में भी होगा ए क्यू माइनस बी क्यू, लिखा रहने देंगे। इसके नीचे है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला में वही होगा, ये रहा ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर, तो इसको हम नीचे लाएंगे, इसके नीचे लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसा, बिल्कुल सेम हो जाएगा हमारे क्वेश्चन जैसा। यह एक्स्ट्रा बचेगा बराबर में a माइनस बी, तो a माइनस बी हमारा आंसर होगा। इसमें हम a की वैल्यू और b की वैल्यू रख देंगे। चलिए रखते हैं। a बराबर था 735, b बराबर था 105, a माइनस बी 735 माइनस 105 घटाएंगे 630 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 680 प्लस 320 गुणा 320 माइनस 680 गुणा 320। यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की जगह पर भी हम 680 की जगह a, 320 की जगह b रख देते हैं। तो 2 बार था ये तो a स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 बार b था तो b स्क्वायर माइनस a, इसे b माना था, माइनस ए भी हो जाएगा। नीचे 3 बार है ये a तो a की घात 3 प्लस 320 3 बार है तो b की पावर 3, क्योंकि 320 को हमने b माना था, बराबर इतना हो गया। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें इतना आता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए भी इस प्रकार से आता हो। तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। ये रहा फॉर्मूला, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी प्रकार का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया है, ये लिखा है हमारा फॉर्मूला। तो हम पहले क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन में ये था और ये था तो लिख लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा है, इस वाले को हम इसके नीचे लाएंगे। यहाँ पर ये a प्लस बी एक्स्ट्रा बचेगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यू नीचे है और ये ऊपर है, तो हम ऐसा ही कर लेंगे। अपने क्वेश्चन में ये नीचे कर देंगे, ये ऊपर कर देंगे। तो हमने यहाँ पर किया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो ये भी ऊपर है तो नीचे हो जाएगा, तो 1/a प्लस बी हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन और ये फॉर्मूला दोनों सेम हो गए हैं, तो जो यहाँ पर बचा है वही हमारा आंसर है। इसमें a और b का मान हम रख देंगे। तो a का मान था 680, b का मान था 320, दोनों को जोड़ेंगे 1/1000 हमारा आंसर हो जाएगा।
ये है हमारा अगला क्वेश्चन। यदि ए बराबर 11 बी बराबर 9 तो इसका मान ज्ञात कीजिए। इसको हम पहले लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब आता है? तो फॉर्मूला ये रहा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही फॉर्मूला था, हमने देखा था, यही फॉर्मूला है। इसको हम लिख लेते हैं। इस फॉर्मूला को हम अपने क्वेश्चन जैसा बनाते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम नीचे लाएंगे तो हमारा एक्स्ट्रा बचेगा ए माइनस बी। यहाँ देख लेते हैं हम, ये रहा हमारा फॉर्मूला। तो इसको हम इसके नीचे ले गए थे। इस वाले को इसके नीचे ले गए थे तो इतना हमारा एक्स्ट्रा बचा है, ये बचा है। तो इसके बराबर उस हमारा क्वेश्चन में ये ऊपर था, ये नीचे था। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये ऊपर है और ए क्यू माइनस बी क्यू नीचे है। तो हम उसी प्रकार से करेंगे। ये ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगा, ये माइनस बी। ए का मान रखेंगे, बी का मान रखेंगे, 11 में सुन हो जाएंगे, 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए का मान 11 बी का मान 9 था। ये रहा 19वां क्वेश्चन। 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, 1111 सही 1/2 हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको हल करना जानते ही होंगे, भिन्न है। 2 1 का हम गुणा करेंगे, 2 एकम 2, और इस 1 को हम जोड़ देंगे, 2 एकम 2, ये जोड़ेंगे तो 3, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 11 और 2 का 11 दूनी 22 हो जाएगा। 22 में ये जोड़ेंगे तो 23/2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर गुणा करेंगे, 1 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 2 2 2, 1 जोड़ देंगे तो 2 2 3। यहाँ पर भी हम दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2222। 2222 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2223/2। ये हमारी भिन्न है, जिस प्रकार से आप लगाते होंगे। तो यहाँ पर नीचे 2 लिख लेते हैं और हम भिन्न लगाते हैं, जैसे आप भिन्न लगाते होंगे। 2 नीचे है तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 आएगा तो 3 प्लस 23 प्लस इतना प्लस इतना, इन सब को जोड़ेंगे। इन सब को हमने जोड़ा, इतना आया। इतने में हमने 2 का भाग दिया तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 4 की पावर a माइनस 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7, 7 की पावर d बराबर 8। तो a गुणा b गुणा c गुणा d का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। 8 बराबर कितना है? 7 की पावर d। यहाँ पर लिख लिया 8 बराबर 7 की पावर d। 7 के बराबर क्या है मैंने, यानी 7 के स्थान पर क्या है? तो यहाँ पर लिखा है 7 के बराबर है 6 की पावर c। तो 7 के स्थान पर 6 की पावर c लिख देंगे, और d ऊपर था तो d ऊपर है यहाँ भी। अब यहाँ पर 6 के स्थान पर कुछ रखना है। क्या है 6 के स्थान पर? तो 6 बराबर है 5 की पावर b। तो 6 के स्थान पर 5 की पावर b लिख देंगे, 6 के स्थान पर। तो अगले पेज में हम लिखते हैं, ये रहा 5 की पावर b रख दी, ऊपर c और d था। इसके बाद हम 5 के स्थान पर क्या रखेंगे? 5 का मान दिया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, 5 का बराबर है 4 की पावर a। तो 5 के स्थान पर 4 की पावर a लिख देंगे। तो यहाँ 5 के स्थान पर 4 की पावर a रख देंगे। इसकी 5 की पावर b थी तो इसकी पावर b, सी डी पहले से था तो b c d हो जाएगा। इसके बाद 8 बराबर 4, इन सब का गुणा होता है तो a गुणा b गुणा c गुणा d ये ऊपर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी 8। यहाँ पर हर इनके समान है। यदि ये समान होते हैं तो इन दोनों को भी समान माना जाता है। संख्या बराबर तो घात भी बराबर होती है, यानी ये संख्या दोनों बराबर हैं तो 2abcd के बराबर 3 लिखेंगे। 2abcd के बराबर 3 लिखेंगे। abcd बराबर ये 3, 2 नीचे पहुंच जाएगा, 3/2 का भाग देंगे, 1.5 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में ना आए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम का नाम है हेल्पिंग ग्रुप। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन हम बताएंगे आपको अगले भाग में, संख्या पद्धति के अगले भाग में। इनमें से यदि कोई आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए
टेलीग्राम ऐप यदि आपके पास पहले से ही है तो इस पर सर्च कीजिए हेल्पिंग ग्रुप, और हेल्पिंग ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। जो भी क्वेश्चन हो ना बन रहा हो तो भेज दीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। Hi survivors, subscribe and press the bell icon for more awesome content. See you in the next video.